आज हम क्लास 10 चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ध्यान दो, हमें क्या रखा है एंगल। देखो, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो बिल्डिंग हमेशा छोटा होता है ना, और जो टावर होता है थोड़ा बड़ा होता है बिल्डिंग से, ऐसा ही होगा, है ना। तो देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग के टॉप से, है ना, क्या कहा जा रहा है बिल्डिंग के, एक मिनट, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, है ना। बिल्डिंग के टॉप से, है ना, टावर के फुट तक, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पे खड़े हैं और मैं इसके टॉप पे देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है हमारे पास, 30 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वो हो रहा है 60 डिग्री का, है ना। और कह रखा है इफ द टावर, टावर की हाइट कितनी दे रखी है हमें, 50 मीटर। टावर की हाइट दे रखी है हमें 50 मीटर। तो कह रखा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करो। तो बिल्डिंग की हाइट को क्या मान लेते हैं, h मीटर, है ना, h मान लेते हैं बिल्डिंग की हाइट को। तो सोल्व करते हैं। देखो, नाम दे दो इसका ए बी सी और ई डी, ठीक है ना। क्या करेंगे, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट मान लेंगे, क्या मान लिया हमने, h मीटर। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट h मीटर हो गई हमारे पास। करो इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, ए बी सी के अंदर, मतलब ए बी सी, ये छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर मुझे ये पता है, ये नहीं पता, या दोनों ही नहीं पता हमें। ठीक है, कोई नहीं, देखो हम इस छोटे वाले ट्राइंगल में लगाते हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ए बी सी। नहीं, पहले इस वाले ट्राइंगल में लगा लो, बी इसमें लगाओगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। चलो लगा लो, चलो इन ट्राइंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, है ना, बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, बी सी, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन, ठीक है ना, टेन थीटा होता है। ठीक है, तो बी की, ए बी कितना है हमारे पास, ए बी है एच, और बी सी कितना है हमारे पास, बी सी नहीं पता हमें, ठीक है ना। और टेन किसकी वैल्यू निकालनी है, 30 की वैल्यू, टेन 30, है ना, क्योंकि ट्राइंगल ये है तो थीटा ये होगा, है ना। तो टेन 30 कितना होता है हमारे पास, तो टेन 30 होता है हमारे पास 1/√3, कितना होगा, 1/√3। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे h इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये डिवाइड में रह के मल्टीप्लाई, तो BC क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा h√3 या √3h, ये हो जाएगा हमारा BC। ठीक है, अब हम दूसरे ट्राइंगल की बात करेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल ए, देखो BCD, ठीक है ना, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, BCD की बात करते हैं, ठीक है ना, जिसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। परपेंडिकुलर क्या है, DC, और बेस क्या है, BC। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, है ना। तो DC की वैल्यू क्या है हमारे पास, 50 दे रखी है, 50 आ जाएगा यहाँ पे। और BC अभी हमने निकाला है, क्या निकाला है, h√3, क्या निकाला है, h√3 निकाला है हमने इसकी वैल्यू, है ना। और टेन सिक्सटी क्या है हमारे पास, देखो टेन सिक्सटी हमारे पास, √3, क्या है, √3, यहाँ क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 50/h√3, और यहाँ भी है √3। जब ये डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, 3h हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये मल्टीप्लाई है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी क्या हो जाएगा 50/3, है ना। और मैं इसको क्या करूँगा, इसको सोल्व करूँगा आगे, तो कितना हो जाएगा 16, इसको करूँगा तो 16 और बच जाएगा तुम्हारा 2√3 मीटर। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। तो हमारे पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या आ जाएगी,
द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो हमारी बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है, बिल्डिंग इज 16 सही 2 अपॉन रूट मीटर, ना, ये हमारा आंसर हो